नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में देखें तो बेस मेटल पैक्ट हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिंक, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने में। सर, आज अगर हम लोग देखें तमाम जो बेस मेटल्स हैं हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर कॉपर पर नजर डालें तो थोड़ी सी मजबूती नजर आ रही है। सर, आज जो ट्रेडर्स वीवर्स इस वक्त बोनस के साथ जुड़े हुए, कहां पर दांव लगाकर चल सकते हैं सर? देखिए, पिछले हफ्ते की अगर बात करें ब्रिज, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने एक प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी। सबसे बड़ा वीक था, कि बड़ा वीक न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जहां पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर कंसर्न्स बने हुए थे, साथ में फेड ने भी जो इंटरेस्ट रेट को लेकर जो अपडेट दिया है, 0.25 का रेट कट के आगे का जो डोर ओपन किए हैं, उसके बाद से ही हमने देखा डॉलर में तो तेजी आई, बट साथ में बेस मेटल में जो ड्रॉप आया था उसके बाद एक रिकवरी आई है। हालांकि अभी भी क्लैरिटी टैरिफ को लेकर चिंता बना हुआ है, बट मोस्टली यूएस और चाइना का जो मीट हुआ है उसके बाद से क्लैरिटी आने वाले दिनों में आ जाएगी। बट मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये तीनों ही कमोडिटी ऐसी है ब्रिज, जो मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर एक जबरदस्त मूव करते हुए दिखाई दे सकती है। सर, स्पेशली अगर कॉपर पर बात करें, इस वक्त 907 रुपए का भाव चल रहा है। सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या कॉपर में? ब्रिज, मुझे लगता है कि 900 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा चुका है, तो करंट लेवल पे या 905 के करीब अगर लेके चलते 900 के स्टॉप लॉस से, तो मुझे लगता है 912 तक का टारगेट रहेगा। बट पोजिशनली भी कोई ये करंट लेवल से उठाता है तो 920 के ऊपर जाने पे 956 तक का लेवल भी दिखा देगा, बट उसको महीना डेढ़ महीना लगेगा। बट करंट लेवल से आज इंटरडे में 912 के लिए लेके चलिए। करंट लेवल पर अगर देखें तो कॉपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। 905 पर खरीद कर 912 का टारगेट रख के 900 का स्टॉप लॉस लगाने की कॉपर में सलाह दी जा रही है। 907 के भाव पर अभी कॉपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सर, जिंक पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे। बीच में जिंक हमने देखा 280 के ऊपर जाते हुए अभी 277 पर ट्रेड कर रहा है। रिकवरी आई है सर आधे % के ऊपर की। क्या राय रखते हैं सर जिंक को, और स्पेशली जिंक में कोई ट्रेड कॉल अगर बन रहा हो आज के लिए? देखिए, जिंक में भी मुझे लगता है कि प्राइजेस काफी सपोर्टिव है। जिस दिन से अभी हम विंटर में एंटर करेंगे, चाइना खास करके, तो वहां पे मुझे लगता है प्रोडक्शन पे कंसर्न्स रहेगा जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। हालांकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया है, बट मुझे लगता है 276.50 एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। 274.50 के स्टॉप लॉस से 279 का टारगेट रहेगा। अब 280 का लेवल तोड़ने में थोड़ा समय जरूर लगा सकता है, बट कुल मिला के ये लेवल से ऐड करना चाहिए। यहाँ पर जिंक में भी बाय करने की सलाह दी जा रही है 279 के टारगेट के लिए। 276.50 पर आप बाय करके चल सकते हैं। 274.5 का स्टॉप लॉस लगाने की जिंक में सलाह दी जा रही है। सर, एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रख रहे हैं आप? इसमें क्या कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या आज के लिए? देखिए, एल्यूमिनियम में हमने देखा था 2640 का जो लेवल था वो अच्छे से तोड़कर एलएमई कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। रशिया को लेकर सप्लाई के जो कंसर्न्स थे वो प्राइजेस को अब तक अपलिफ्ट करके चल रहे हैं। मुझे लगता है विंटर्स में इसकी भी सप्लाई में कंसर्न्स रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। एमसीएक्स पे मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 250 के नीचे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा। उसी को देखते हुए 257 पे आज लेके चलिए, छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 255 का। 261 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल। एल्युमिनियम में भी 257 पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 261 का टारगेट रहेगा। 255 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। सर, लेड पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा। 182 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमने देखा 180 से 184-85 के एक दायरे में 4-5 रुपए के रेंज में ही काफी समय से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, लेड को लेकर क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए ब्रिज, अगर लेड के पूरे फंडामेंटल देखें तो सप्लाई हमारे पास काफी ज्यादा है। रिसाइकल की भी है और फ्रेश की भी है, जिसकी वजह से कोई बड़ा जम नहीं आ पा रहा है। हालांकि बाकी मेटल्स में जो तेजी है उसी का एक रिफ्लेक्शन हम लेड के प्राइसेस में भी देख पा रहे हैं। बट मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए, 182 के करीब आए लेके चलिए। 181 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी तो नहीं लग रही, बट 183.50 से 183.80 तक का लेवल लेड में भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये लेवल्स जो सर बता रहे हैं वो लेड में दिखाई दे सकते हैं। तमाम बेस मेटल्स कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम पर बातचीत की गई। सर ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जिस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? बिल्कुल भाई, आज हमने एमसीएक्स के कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड की बात की, जहां पे मैंने स्पेसिफाइड स्टॉप लॉस भी बताया। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की पोजीशन रह सकती है। ध्यान रखिए, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो वहां पे वित्तीय नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको इससे बचना है तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से आप बेस मेटल्स के बारे में भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस शो के दौरान हम लोग ने तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की गई, फंडामेंटल्स बताए जाएंगे, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए जिस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।